यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 CBSE हिंदी चैप्टर 7 धन्यवाद माँ। पाठ परिचय। अच्छी आदतें हमारे जीवन को अच्छी बनाती है, वही बुरी आदतें हमारा जीवन नष्ट कर देती है। ये आदतें खान पान, पढ़ाई, व्यवहार, संगति किसी से भी संबंधित हो सकती है। हर मनुष्य छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को अच्छी आदतें सीखकर स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए। सुजल और सुरभि भाई बहन थे। सुजल में एक बुरी आदत थी। वह अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था और इस कारण वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। उसका रोजाना का एक ही नियम था, विद्यालय से लौटकर सीधा दोस्तों के पास जाना और रात तक खेलना। उसकी इस बुरी आदत से सभी परेशान थे। एक बार सुजल के पिताजी को काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। पिताजी की अनुपस्थिति में सुजल और भी लापरवाह हो गया। एक दिन रोजाना की तरह वह खेलकर देर रात को घर लौटा और सीधे खाने की मेज के पास रखी कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया। उसने रोटी का कौर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि माँ ने कहा, सुजल तुम हाथ धोना भूल गए क्या? ओ माँ, माफ़ करना, मैं अभी हाथ धोता हूँ। सुजल ने हाथ धोकर तौलिए से पोंछे और खाने के लिए बैठ गया। सुरभि खाने की मेज पर माँ के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। वह खाना खाते हुए बोलती जा रही थी। उसके मुंह से चपर चपर की आवाज़ें आती देख माँ ने उसे टोका, सुरभि यह तुम किस तरह खाना खा रही हो? तुम खाना खाने का सही तरीका भूल गई हो क्या? क्षमा करना माँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माँ मेज से उठी और खीर लाने के लिए रसोई घर में चली गई। सुजल सुरभि से बोला, सुरभि माँ प्रतिदिन हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, परंतु हम भूल जाते हैं। सुरभि बोली, सच भैया, हमारे बार बार गलती करने पर भी माँ हमें डांटती फटकारती नहीं, हमें बड़े प्यार से समझाती है। माँ रसोई घर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, बच्चों, माता पिता हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए वे हमेशा उन्हें अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, लेकिन उन आदतों का पालन करना बच्चों की जिम्मेदारी है। पर मुझे लगता है कि तुम दोनों भोजन संबंधी कुछ अच्छी आदतें भूल गई हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ कि खाना खाते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। माँ दोनों बच्चों को समझाते हुए बोली, देखो बच्चों, खाना खाते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिए, भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए, मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कपड़ों पर न गिरे। तो स्टूडेंट्स, हमने इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो तुम दोनों अच्छे बच्चे कहलाओगे, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। माँ, हम वादा करते हैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतनी सारी अच्छी बातें बताने के लिए धन्यवाद माँ। अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। क्या माँ? दोनों एक साथ बोले, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है। माँ बोली। खीर का नाम सुनकर दोनों बच्चे उछल पड़े। तो स्टूडेंट्स, हमने धन्यवाद माँ इस चैप्टर में बच्चों की जो अच्छी आदतें हैं उसके बारे में पढ़ा कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं, तो वो जो बताते हमें वो सोचकर हमें हमारा बर्ताव करना चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।